Hello everyone, welcome to One Step Towards IAS. Today's video about how to read लक्ष्मीकांत book for polity. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है। लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर्स सब दिया हुआ है, क्या उसे सीरियल वाइज पढ़ना है, क्या उसे टॉपिक वाइज पढ़ना है या फिर ऑल चैप्टर्स पढ़ना है। लक्ष्मीकांत को ना ही सीरियल वाइज पढ़ना है, ना ही टॉपिक वाइज पढ़ना है, ना ही ऑल चैप्टर्स पढ़ना है। इसे एग्जाम के अकॉर्डिंग पैटर्न वाइज पढ़ना है। ये कंटेंट लिस्ट लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन का है। जैसे पार्ट 1 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 3 स्लाइड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करना है। जैसे जितने भी चैप्टर नंबर ये जो ग्रीन कलर से लिखी हुई मार्क की हुई है, इसी को रीड करना है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे चैप्टर नंबर 1, जब चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले स्टार्टिंग करना है लक्ष्मीकांत के बुक में जो चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है स्लाइड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको नंबर 1 पे पढ़ना है। देन चैप्टर नंबर 2 सेकेंड मूव कर जाना है पार्ट 2 के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट पे। ये लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 12 दिया हुआ है, लेकिन इसे सेकेंड नंबर पे रीड करना है। देन थर्ड, इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3, ये सब इसी के अकॉर्डिंग रीड करना है। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पोस्ट कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और अपने बुक में नंबरिंग कर लेना और इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग स्टडी करना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सारा पीडीएफ इसी ग्रुप में मिल जाएगा। देन चैप्टर नंबर 3 के बाद देन मूव करना है चैप्टर नंबर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन चैप्टर नंबर 5th फिफ्थ फिफ्थ में रीड करना है फंडामेंटल राइट्स। देन चैप्टर नंबर 6 डीपीएसपी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। देन चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल ड्यूटीज। देन चैप्टर नंबर 8 इमरजेंसी प्रोविजन। देन चैप्टर नंबर 9 में लक्ष्मीकांत में जो 76 नंबर पे चैप्टर दिया हुआ है उसी को रीड करना है, एंटी डिफेक्शन लॉ। या तो इसे चैप्टर नंबर 9 पे रीड या नहीं तो चैप्टर नंबर 67 पे। देन चैप्टर नंबर 10 प्रेसिडेंट, चैप्टर नंबर 11 वाइस प्रेसिडेंट। देन चैप्टर नंबर 12 गवर्नर, चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, चैप्टर नंबर 14 सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरह इसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग रीड करना है। जैसे यूनियन टेरिटरी, ये 36 चैप्टर नंबर हो गया। सिटीजनशिप, इसको 37 चैप्टर नंबर पे रीड करना है। अगेन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको 21। देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26। सेंट्रल स्टेट रिलेशन चैप्टर नंबर 30। इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने अपने बुक में नंबरिंग कर लीजिएगा, इसी पैटर्न वाइज रीड करना है, जिससे एक रिदम समझ में आ जाए कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, फिर देन उसके बाद गवर्नर का क्या रोल है। देन चैप्टर नंबर 31 हो जाता है आपको इंटर स्टेट रिलेशन। चैप्टर नंबर 20 कैबिनेट कमिटीज, इसको हम डायरेक्ट आपको दिखा दे रहे हैं इस तरह से, जितना भी चैप्टर नंबर, बाकी आप लोग नंबरिंग पीडीएफ के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 17 पार्लियामेंट, चैप्टर नंबर 19 पार्लियामेंट्री कमिटीज, एंड ये जो है चैप्टर नंबर 24 लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट्री फॉरम्स और पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये दोनों को रीड नहीं करना है, इससे कुछ खास क्वेश्चन पूछता नहीं है। अगर टाइम है तो आईपीओ और सीपीए ये पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट 22 चैप्टर नंबर एंड जुडिशियल रिव्यू चैप्टर नंबर 27, जुडिशियल एक्टिविज्म चैप्टर नंबर 28, फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बहुत हिट टॉपिक है, खेल के बारे में भी पूछता है प्रीलिम्स में, चैप्टर नंबर 29। और इसमें चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 28 एंड 29, इसको प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए सेपरेट करके पढ़ना है। जैसे कुछ टॉपिक इसमें से आपको प्रीलिम्स में पूछता है,
प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है और कुछ टॉपिक्स आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, तो प्रीलिम्स का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर चैप्टर नंबर 15 चीफ मिनिस्टर, चैप्टर नंबर 16 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चैप्टर नंबर 18 स्टेट लेजिस्लेचर, चैप्टर नंबर 23 हाई कोर्ट, चैप्टर नंबर 24 ट्रिब्यूनल्स, एंड चैप्टर नंबर 25 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एंड अगेन ये जो लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 37 दिया हुआ स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट। तो अब उतना क्वेश्चन इस सबसे पूछता नहीं है, तो इसे स्किप कर सकते हैं हम। देन लोकल गवर्नमेंट में चैप्टर नंबर 32 पंचायती राज, चैप्टर नंबर 33 म्यूनसिपैलिटीज, बट इससे अब उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड कर सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 34 यूनियन टेरिटरीज, चैप्टर नंबर 35 शेड्यूल एंड ट्रिब्यूनल एरियाज, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत टॉपिक है यूपीएससी के लिए। फिर चैप्टर नंबर 48 इसमें इलेक्शन कमीशन, चैप्टर नंबर 49 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चैप्टर नंबर 50 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चैप्टर नंबर 51 फाइनेंस कमीशन, चैप्टर नंबर 52 गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चैप्टर नंबर 53 नेशनल कमीशन फॉर एसीज, 54 55 56 एंड 57। 54 में एसटी, फिर 55 बीसीज और 56 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और 57 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कैग जिसे बोला जाता है, उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत हिट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चन पूछते आ रहा है प्रीलिम्स में, वो सारे टॉपिक्स का नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। इसमें से जैसे चैप्टर नंबर 53 नेशनल कमीशन फॉर एसीज, एसटीज, एमपीसीज, ये सब जनरली सबको बेसिक आइडिया होता है, इससे बेसिक ही रहता है, क्वेश्चन कुछ खास इससे नहीं पूछता है। चैप्टर नंबर 58 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 59 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आ जाता है चैप्टर नंबर 38 नीति आयोग, चैप्टर नंबर 39 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, चैप्टर नंबर 40 स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, चैप्टर नंबर 41 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, चैप्टर नंबर 42 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, चैप्टर नंबर 43 सेंट्रल वाइजिलेंस कमीशन, जो कि ये मेंस के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है। एंड चैप्टर नंबर 44 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर नंबर 45 लोकपाल एंड लोक आयुक्त, एंड चैप्टर नंबर 46 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड चैप्टर नंबर 47 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये आपको ज्योग्राफी में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो भी डिजास्टर से रिलेटेड रहता है। तो पार्ट 9 जो है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, इससे क्वेश्चंस पूछता नहीं है कुछ खास, तो इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे कोऑपरेशन सर्विस, अगर आपके पास टाइम है तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, जितने भी चैप्टर्स दिया हुआ है पार्ट 9 में। देन पार्ट 10 भी तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स, इसमें भी मेंस और प्रीलिम्स से सेपरेट कर करके पढ़ना है। जैसे कुछ टॉपिक्स में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और कुछ मेंस के। जैसे चैप्टर नंबर 60 ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ सकता है, समटाइम पूछता है और समटाइम नहीं पूछता है, तो अब उतना इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बट ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। और चैप्टर नंबर 61 इसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना ही नहीं है, मेंस की टॉपिक है। इस चैप्टर नंबर 62 इलेक्शन, इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछता है, मेंस में भी। इलेक्शन लॉज चैप्टर नंबर 63। देन चैप्टर नंबर 64 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इससे क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में। देन चैप्टर नंबर 65 वोटिंग बिहेवियर्स, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैप्टर नंबर 66 ये कोलिशन गवर्नमेंट, ये आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देन प्रेशर ग्रुप, ये भी आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल इंटीग्रेशन,
69 चैप्टर नंबर, ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 70 फॉरेन पॉलिसी, ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और पार्ट 11 में वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसे भी रीड नहीं करना है, इसे भी स्किप कर देना है। सो देख लिए कि कौन कौन सा चैप्टर्स स्किप करना है और कौन कौन सा चैप्टर मेंस के लिए पढ़ना है और कौन कौन सा प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। तो अभी प्रीलिम्स में टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए प्रीलिम्स से रिलेटेड ही पढ़ना है। सो नेक्स्ट वीडियो में प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसे डिस्कस करेंगे। That's it all about today's video. Thanks for watching. Have a nice day.